दो तरह से, तो बुद्ध को कभी कभी दो तरफ से देखते हैं। एक तो बुद्ध एक सर्वसामान्य मानव के रूप में, और दूसरे उसको एक प्रकार भगवान गॉड के रूप में, ईश्वर के रूप में। इसी कारण बुद्ध की पूजा भी करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। बुद्ध एक मानव है, यह सत्य है, लेकिन वह सर्व सामान्य ऐसे मानव नहीं। वह विशेष प्रकार के मानव है, उच्च प्रकार के मानव, जिन्होंने अपनी जो पहचान है, जो सर्व सामान्य पहचान है, उसे परिवर्तित कर दिया। एक मानव जो हमारे जैसे ही मानव अपने माता पिता से जन्मित, उनका जन्म हुआ और संबोधि की प्राप्ति की, बोधि की प्राप्ति की, सम्यक संबोधि की, और जो बोधि है जिसे ज्ञान कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं, जागृति की ऊंची अवस्था कहते हैं, तो ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और इसी कारण वह सर्व सामान्य ऐसे मानव भी नहीं है। ऐसे मानव जिन्होंने अपनी चेतना जो है, चित्त जो है, ऊंची जागृति की स्तर पर विकसित किया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उच्च जागृति की अवस्था जिसे हम निर्वाण कहते हैं, शब्दों में नहीं बांध सकते। ऐसे ऊंची चेतना की अवस्था, जिसे लोकोत्तर ऐसा ज्ञान, जागृति का ऊंचा ज्ञान, उस बारे में हम बुद्धानुसति के द्वारा समझने की, जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो जैसे सर्वसामान्य मानव के रूप में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ करके हमारे जैसे ही उनका जन्म हुआ, बचपन से लेके युवा तक, युवा से लेके उनकी जो शादी हुई, बच्चे, उनके बाद उनका जो परिनिर्वाण जो है, तब का जो काल है, संबोधि, धम्म प्रचार, और उनका जो अंतिम परिनिर्वाण, तो यह जो है ऐतिहासिक जो घटित हुई बात जो है, बुद्ध अवतारवादी नहीं है, कोई काल्पनिक ऐसी बात नहीं है। तो इस इतिहास में घटित हुई, जब हम उनके जन्म स्थल को या संबोधि के स्तर को, निर्वाण के स्तर को, धम्म जहां से सिंहनाद हुआ, ऐसे स्थल को देखते हैं और उस अवशेषों को देखते हैं, तो बुद्ध की जो याद है, बुद्ध की जो स्मृति है, हमें नजर आती है, समझ में आती है। और उसे ही निर्माण काया, बुद्ध की जो, जिस काया के द्वारा बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, ऐसी उनकी निर्माण काया जो है, उनको हम उनके रूपों में, जैसे कोई पुतला हो, कोई जो तस्वीर है, या कोई मूर्तियां जो है धातु की हो, अलग अलग आकार की, अलग अलग रूप जो है, तो बुद्ध हम एक निर्वाण प्राप्त, और जिस शरीर ने निर्वाण प्राप्त किया है, वह शरीर जिसकी रूप काया कहते हैं, महापरिनिर्वाण के बाद वह अस्त हो चुकी है। और बुद्ध को, बुद्धत्व को समझने के लिए बुद्ध के जो गुण है, तो जो धर्म काया जिसे कहते हैं, संबोधि की जो उच्च अवस्था है, जो संबोधि का तत्व जो है, इस जो धर्म काया है, बुद्ध जीवित जब तक थे तब तक दोनों बात उनमें विद्यमान। और इसी कारण बुद्धत्व जो है, जहाँ हम शब्दों में उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, और वह जो शब्द बार बार हम सुनते हैं कि वह महामैत्री, महाकरुणावान है, और हमारे चित्त के भीतर भी वह बुद्धत्व के बीज है, मैत्री और करुणा के बीज है। इसी कारण वह जो आदर्श है, हमें नैसर्गिक आदर्श लगता है, हमारे ही भीतर रहने के कारण।
ऊंची जागृति की श्रेष्ठ ऐसी अवस्था जो ध्यान से, साधना से, एकाग्रता से निर्माण होती है। और उसके साथ साथ जो उत्साह, तेज जो है, ध्यान की शक्ति है, ऐसी तेज पुंज ऐसी शक्ति, और करुणा, मैत्री, यह सब गुण जो चाहे मुदिता, उपेक्षा भाव, तो यह हम शब्दों में बांधते हैं। हमारे कल्पना से परे जो है उनका जो गुण विशेषताएं है, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें हम तीन पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पहलू है, जो हम बौद्धिक स्तर से अनुभव करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके धम्म को पढ़ते हैं। तो बुद्ध के बारे में जैसे जैसे हम तात्विक दृष्टिकोण से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसे बौद्धिक अंग कहते हैं, तो इस दृष्टि से अंतर्दृष्टि जैसी हमारी विकसित होती है, हम ध्यान करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, और हमें धीरे धीरे अंतर्दृष्टि से जैसी प्रज्ञा दृष्टि विकसित होती है, जागृति की अवस्था हमारी ऊंची उठती है, तो हम अंतर्दृष्टि से हमें खुद को देखने की कोशिश करते हैं। हमारी जो अंतर्दृष्टि है, स्वयं में जैसे हम देखते हैं, तो हम कैसे हैं, हम संस्कारों से कैसे बने हैं, हमारा जो प्रतिक्रियात्मक मन जो है, हम जो है कैसा नियंत्रित होता है, संस्कारिता ने हमें कैसे व्यस्त है, ग्रस्त है। तो ऐसे जब देखते हैं कि हमारा जीवन जो असंतुष्टि से भरा है, दुख से भरा है, जैसा है ऐसा हम तब देखते हैं, उसकी अनित्यता देखते हैं, तब हमें दर्शन में आता है, दृष्टि में आता है कि यह जो संस्कार है जिसमें हम जीवन जी रहे, जन्म से लेकर आज तक, वह संस्कार के बारे में हम जैसा है नहीं देखते। और इसी कारण हम विपर्यास की तौर पर देखते हैं, जो भौतिकता है उसे ही सुख समझते हैं, जो सुंदरता, असली सुंदरता है, कुरूपता को ही सुंदरता समझ बैठते हैं। जो जीत लेने की बात है, उत्साह की बात है, ऊर्जा की बात है, जहां विजय, यश ऐसा है, तो उसे हार समझ बैठते हैं। तो जैसा है वैसा नहीं देखना। दूसरा जो भाग है, जिसे ऐच्छिक अंग कहते हैं, यहाँ पे सभी आश्रमों से मुक्ति रहती है, क्लेशों से मुक्ति रहती है, द्वेषों से मुक्ति रहती है। और भावनिक अंग जो तीसरी बात है, वहां पे आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ हम देखते हैं। तो हमारे भीतर जो मैत्री के गुण है धीरे धीरे विकसित होते हैं ऊर्ध्वगामी ओर, और बोधांग के रूप में जो प्रीति, प्रशब्दी, सुख की अवस्था है अनुभव करते हैं। और भावनिक अंग को जैसे जैसे हम देखते हैं, तो उतने हम बुद्धत्व को समझ पाते हैं। लेकिन बुद्धत्व में यह ऊंची ऐसी अवस्था होती है, ऊंची चेतना की अवस्था होती है। और इसी कारण ऐसे ऐतिहासिक बुद्ध को जब हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं, जो संबोधि युक्त है, जो निर्वाण से परिपूर्ण है, ऐसे बुद्ध में यह सभी गुण होते हैं। जो सकारात्मक भाव है वह निरंतरता से बहता रहता है, एकाग्रता निरंतरता से वहां रहती है, अविचलत ऐसी, और मुक्त परम आनंद और मैत्री की ऐसी अवस्था में बुद्धत्व होता है। तो ऐतिहासिक बुद्ध जो है, सम्यक संबुद्ध जो है, उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी जो निर्माण काया है नष्ट हो चुकी रहती है, और जो धर्म काया है हम साधना के द्वारा अनुभव करते हैं। और इसी से ही हम अलग अलग बुद्ध जो है, बुद्ध के मंडल जो है, उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, उनके रूप, रंग, आकार को देखने की कोशिश करते हैं।
उनकी जो निर्माण काया अस्त तो हो चुकी है, लेकिन उनके जो अवशेष है सालों साल से सुरक्षित रखे। कुछ हड्डियों के सूक्ष्म ऐसे जो अवशेष है, जो कभी कभी हम म्यूजियम में देखते हैं, सूक्ष्म दूरबीन के द्वारा या कोई विशिष्ट द्रव में जो रखे हुए है, वह बुद्ध की निर्माण काया है वास्तव में। लेकिन बुद्ध का अनुभव जो है, उनका जो रूप है, वह कैसे इस भारत भूमि में अपने कपिल वस्तु नगरी से लेके बुद्ध गया और बुद्ध गया से बुद्धत्व की प्राप्ति की, और सारे भारत भूमि में अपने धम्म के सिंहनाद से लोगों को जागरूक किया, अंधकार से दूर किया। ऐसे बुद्ध हम इस साधना के द्वारा उनके मन को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और यह जो मन होता है, बुद्ध का मन प्रज्ञाओं से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, उनका जो चित्त है, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कैसा होगा। जिस इसके लिए 5 प्रकार की प्रज्ञा बताई है, जिनसे हम संबुद्धि के मन को समझ पाए। जो पहले प्रकार की प्रज्ञा है, जो अक्षुब्ध बुद्ध में जो पूर्व दिशा के नीले रंग की बुद्ध है, भूमि स्पर्श मुद्रा में वह बैठे और दृढ़ता के साथ, कटिबद्धता के साथ संकल्प करने वाले ऐसे बुद्ध, जो भी हम करना चाहते हैं, जब तक उसे दृढ़ता के साथ नहीं निश्चित करते, सम्यक संकल्प के साथ नहीं मजबूत करते, हम आगे नहीं जा पाते। और इसी कारण वज्र जो है, जो दृढ़ता का, मजबूतता का प्रतीक है, वह उसका चिन्ह है अक्षुब्ध बुद्ध का। और उनकी जो प्रज्ञा है, जिसे कहते हैं कि आईने के समान दिखने वाली प्रज्ञा, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उनकी जो चित्त की अवस्था होती है, प्रज्ञा की अवस्था होती है, जैसा है वैसे देखने की उनकी जो दृष्टि है, आईना जो होता है उनके सामने जो भी हम रखते हैं, अगर हम उनके सामने आते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है, जैसा है वैसा ही वह आईना बताता है। अगर बाल पके हैं मेरे जैसे, तो वैसे बाल वो आईना बताता है। जैसी चीजें वैसी बताते हैं। तो संबोधि युक्त जो चित्त होता है, जगत को ऐसे ही सत्यता की तौर पर देखते हैं, जैसा है वैसा देखते हैं। हमारी दृष्टि संकुचित होती है, मर्यादित होती है, आप पर भेद जो है उसमें रहता है। इसी कारण हमारे और परे, नजीक का और दूर का, मित्र और शत्रु, यह जो विभाजन करने वाली बात है हमारी दृष्टि में होती है। लेकिन इस अक्षुब्ध बुद्ध की प्रज्ञा में जो प्रज्ञा होती है, जहाँ आईने के समान कहते हैं, वो स्थिर होती है, शांत होती है। प्रबुद्ध मन जो है, जो उस आईने में दिखता है, झांकते हैं। और वस्तुनिष्ठ जो है, जो मन प्रबुद्ध नहीं है, वह प्रतिक्रियाएं देता है। लेकिन जो प्रबुद्ध मन है, उसमें सृजकता रहती है, कल्पकता रहती है। जो संबुद्धि का अंग है, संबुद्धि के ओर जाने वाले जो मार्ग है, उसमें का जो सप्त बोधांग मार्ग है, उन सप्त बोधांग में हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी है, प्रतिक्रियात्मक मन में यांत्रिकता है, मर्यादता है। लेकिन सृजकपन में मन के भीतर से उभरने वाले जो कल्पकता की बात है, नवचैतन्य की बात है, वह ऊर्ध्वगामी चित्त का प्रवास जो है, ऊंची जागृति की ओर जाने वाला जो प्रवास है, उसमें रहता है। उसी कारण स्मृति के द्वारा, स्मृति के विकास के द्वारा प्रीति, प्रशब्दी, सुख जो है, एकाग्रता जो है, विमुक्ति की ओर जाने वाला यह जो मार्ग जो है, उसमें नजर आता है। तो यह जो दृष्टि है, आसक्ति से परे रहती है। जो चीज, अगर कोई चीज आईने के सामने आई, तो आईना उस चीज को पकड़ के नहीं रखता। जैसे ही चीज को हटाते हैं,
आईना शुद्ध होके उसमें वह चीज नजर नहीं आती। लेकिन हमारे चित्त में क्या होती है, हमारे इंद्रियों के द्वारा हम जब बाह्य जगत के संपर्क में आते हैं तो हमारे चित्त में वह प्रतिबिंबित होता है। कोई वस्तु देखी, कोई चीज देखी, अगर किसी को देखा, किसी पुरुष ने महिलाओं को देखा या महिला ने पुरुष को देखा, तो जो चित्त है वो पकड़ के रखता है, खींचे जाता है, आसक्त होता है। लेकिन संबोधि युक्त चित्त में आईने के समान दृष्टि होने के कारण ये जो आसक्ति का भाव है वह निकलता है। कोई चीज के प्रति, कोई खाने की भी चीज क्यों न हो, लेकिन संबोधि युक्त जो चित्त रहता है वह आसक्त से परे रहने के कारण निरामिष वेदना का अनुभव लेता है। चाहे बुद्ध के भिक्षा पात्र में कुछ भी मिले, लेकिन वह पूरे स्वाद के साथ उसे में आनंद लेते, उसे निरामिष वेदना कहते हैं। चाहे उन्होंने अपने राज कुमार की अवस्था में अपने घर में सुग्रास भोजन खाया हो, लेकिन यहाँ उन्होंने वह संस्कारितता बदल डाली है और मन को ऊंची चेतना में बदलने के कारण वह इस प्रज्ञा का अनुभव लेते हैं, जिसे जैसा है वैसे देखने की आईने की प्रज्ञा कहती है। जो भी प्रतिबिंबित होता है वह शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है, आसक्त से परे होता है। दूसरे प्रकार की प्रज्ञा जिसे कहते हैं समता प्रज्ञा, जो रत्न संभव से बुद्ध कहते हैं, क्योंकि बुद्ध मंडल में अलग अलग बुद्ध आते हैं। हमने जो कहा है कि बुद्ध की जो भी धर्म काया है, अनुभव करना है, तो इसलिए हमें बुद्ध के अलग अलग यह रूप को समझना होता है, बुद्ध मंडल को समझना होता है, उसके अलग अलग चिन्ह जो है, शिक्षाएं देने वाली उसमें जो बातें है, प्रज्ञा की बातें है, कई सारा अभ्यास उस बुद्ध मंडल में है। उसमें जो भी प्रज्ञा, समता की प्रज्ञा इस रत्न समूह बुद्ध में जो दक्षिण दिशा में जो पीले रंग में विद्यमान है, जिनकी वरद मुद्रा से दान मुद्रा कहते हैं, और उनके हाथ में है रत्न, उस रत्न जो मूल्यवान बताते हैं। तो यह जो समता का भाव है, जैसा सूरज होता है उसकी जो प्रभा जो है, उसके जो प्रकाश किरण है सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में समता की तौर पर प्रकाशित होते हैं। जो भी भाग, चाहे बीच में कोई बादल भी आए, लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज की जो रोशनी है सभी सृष्टि समानता भाव से प्रभावित होती है। तो इस प्रज्ञा में, इस दृष्टिकोण में समानता भाव रहता है, जो बुद्धत्व की दृष्टि है। हम जो देखते हैं हमारे दृष्टि में क्लिष्टो मनोविज्ञान होता है, फर्क करने वाली बात होती है। जैसे जाति व्यवस्था की निर्मित इसी से हुई है, और हम भी वंशवाद, जातिवाद, वर्णवाद, गरीब श्रीमंत, स्त्री पुरुष ऐसे वादों में इसमें रहते हैं, क्योंकि भेद करने वाली हमारी दृष्टि होती है। लेकिन इस संबोधि की दृष्टि में समानता का भाव रहता है, और समानता भाव से ही जैसे ही बादलों से बारिश होती है और सृष्टि के सभी पेड़ पौधे, सभी सजीव सृष्टि, सभी को कोई फर्क न करते हुए वर्षा होती है। जिधर बादल बादल आते घूमते हैं, जाते हैं और वर्षा होती रहती है। ऐसा नहीं सोचते कि इसके खेत में बारिश ना हो और उसके हो, क्योंकि वह जो दृष्टि समानता की होने के कारण बुद्ध उस भाव से उन्हें देखते हैं। उसमें सौंदर्य भाव होता है समानता के भाव में, क्योंकि उसमें कोई भी आप पर भेद भाव नहीं होने के कारण उसमें क्लेश नहीं होता है, शुद्धता होती है, और शुद्धता में सौंदर्यता है। जितने हम सकारात्मक रहेंगे, जितने हम मैत्री को भीतर पालेंगे, विकसित करेंगे, उतने ही हम सुंदर दिखेंगे। क्योंककि द्वेषपूर्ण, क्लेशपूर्ण जो इंसान होता है वह ऐसा नजर आता है, और इसी कारण उसके भाव शून्य होने के कारण सुंदरता नहीं रहती। लेकिन मैत्री युक्त जो है, जो समता भाव युक्त है, वह सूरज की रोशनी के समान सुंदर होता है। तीसरी जो प्रज्ञा जो है वह है
अमिताभ बुद्ध की, जिसे फर्क करने वाली प्रज्ञा कहते हैं। अमिताभ बुद्ध जो है पश्चिम दिशा में जो है लाल रंग की बुद्ध है। उनके हाथ में कमल पुष्प होता है, कमल, और ध्यान मुद्रा में वह बैठे हैं। और अगर इस रूप को हम देख पाए, उनकी दृष्टि को देख पाए, जो किस बात में फर्क करती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो भेद कर रहे हैं, जैसी जाति व्यवस्था में भेद होता है वो क्रिस्टो मनोविज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। समानता से तो जगत को देखते हैं, लेकिन उस समानता में भी विविधता है। जैसे हम इंसान को देखते हैं, हर इंसान एक दृष्टि से देखे तो समान है, क्योंकि सभी धातु उसमें विद्यमान है। सभी का रंग रक्तों का लाल है, हड्डियां जो सफेद है, कई सारी समान बातें हैं। ये कि समान जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन इस श्वसन प्रक्रिया से लेता है। कई सारी समानता की बात है, जो रत्न संभव बुद्ध पीले रंग के उस समानता के प्रज्ञा से देखते हैं। लेकिन अमिताभ जो बुद्ध है, उसके साथ साथ इंसान में जो भिन्नता है, क्षमता निर्माण करने की भिन्नता है, अलग अलग उसमें जो स्वभाव जो है, बुद्धत्व की जो गुण है, बीज है, सृष्टि जो है, जो पेड़ पौधे कई सारे हैं, रंग भी उसमें अलग अलगता से देखते हैं, या अलग अलग पेड़ पौधे को भी देखते हैं। अलग अलग चेहरे की, जैसे मनुष्य है, प्राणी मात्र है, उसकी विविधता भी उसमें वह देखते हैं। और वह जो प्रवृत्ति है, एकता के साथ साथ उसमें विविधता की भी होती है, जिसमें कोई भ्रम भी नहीं रहता है। उसके जो विशिष्ट पहलू है, उसको वह नहीं छुपाते। हर पहलुओं को देखने की क्षमता जो है, उन बुद्धत्व के दृष्टिकोण में होती है। और इसी कारण यह उसे भेद करने वाली प्रज्ञा ऐसा कहते, जहां अनेकवाद भी है और अद्वैतवाद अनेकवाद दोनों इकट्ठा है। एकता भी है, वहां भिन्नता भी है, व्यक्तित्व भी है, और उसके साथ साथ जो है अव्यक्तित्व भी है। दोनों बात देखने की क्षमता जो है, इस प्रज्ञा में होती है, जिसे डिस्क्रिमिनेटिव विजडम कहते हैं। चौथी बात जो है, वह है अमोघ सिद्धि जो बुद्ध है, जो हरे रंग के उत्तर दिशा में है। और उनका जो चिन्ह है, जो वज्र है, दो वज्र जो क्रॉस में होते हैं, और जो उनका जो कर्म है, सहजता से उभरता है। कर्म के बुद्ध है वो। जो भी कर्म संबुद्धि युक्त मन करता है, वह सहजता से उनका कर्म होता है, सोचकर नहीं। जिनको मदद चाहिए, सहजता से भेदभाव न करते हुए जब वह निकलते हैं, तो जो भी सामने दिखता है उन्हें सहजता से करते हैं, कर्म के बुद्ध। और उनकी जो प्रज्ञा होती है, वह सक्रिय, ऐसी क्रियाशील प्रज्ञा जिसे कहते हैं, जिन क्रिया में ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, वीर्य से भरा हुआ उनका जो मन है, जो ध्यान के लिए जरूरी है, जो क्रोधी चित्त को शांत करने की जरूरी है, जो द्वेष युक्त जो चित्त है, उस चित्त को मैत्री में बदलने के लिए उस वीर्य की जरूरत है। ऐसी शक्ति इस प्रज्ञा में होती है। जो अमोघ सिद्धि जिन बुद्ध को कहते हैं, सक्रियता से कुशलता के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। कुशलता का विकास करने के लिए दिन रात वह प्रयास में रहते हैं। जैसे ध्यान साधना करना एक वीरता की बात है, परिक्रम पूर्ण परक्रमा की बात है। तेजाइनो सात टीका नीचम दड़ परक्रमा कुसंति धीरानि बाणम योग खेमम अनुत्तरम। योग साधना, ध्यान साधना जो दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ करते हैं, नित्यता से करते हैं, नियमित करते हैं, तो उनका जो चित्त है अग्रेसित होता है, ध्यान में आगे होता है, वही कुशल कार्य है। लेकिन वह करने के लिए प्रयासों की जरूरत है। वह प्रयास जो है इस प्रज्ञा में, जिसे सक्रिय प्रज्ञा कहते हैं,
उस प्रज्ञा में होती है अमोघ सिद्धि बुद्ध की प्रज्ञा। जो भी करते हैं अगर प्रज्ञा नहीं रही तो हम कर रहे हैं, बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भीतर जो अप्रमादता का जो चोर जो है, जिसे कहे स्मृति के अभाव के कारण हमने जो भी पुण्य की कमाई संपादित की है वह क्या करता है, चुरा के ले जाता है। इसी कारण इन पुण्य की रक्षा करना जरूरी है, और यह रक्षा करने के लिए जो भी शक्ति है यह इन प्रज्ञा से आती है। यह 4 प्रकार की जो प्रज्ञा जो इस संबोधि के अंग में होती है, उसमें और एक 5वें प्रकार की प्रज्ञा है जो वैरोचना बुद्ध में जो केंद्र में है, सभी दिशाओं के केंद्र में आदर्श बुद्ध जो मंडल के केंद्र में है, उसे मंडल से अलग अलग बुद्ध निर्माण होते हैं। तो वह जो है सफेद रंग के वैरोचना बुद्ध जो है तेज पुंज ऐसे धवल रंग के, इसमें तेज है, प्रभा है, आभा भी है, रंगों की जो छटा किरणें है, सभी रंगों से युक्त, जिनका धम्म चक्र चिन्ह है अपने हृदय के पास रखे हुए वैरोचन बुद्ध धम्म चक्र, जो धम्म चक्र संबोधि के पश्चात सारनाथ के भूमि से धम्म के सिंहनाद से गतिमान हुआ था। और यह हम सीख देते हैं कि हम भी धम्म के विकास के लिए, धम्म के प्रचार के लिए शक्ति लगाए। तो यह जो मुद्रा जो है, यह जो प्रज्ञा जो है, जिसे कहते हैं धर्म धातु प्रज्ञा, यह जो धर्म धातु की बात जो कहे वह है धर्म जो होता है जो मन के भीतर निर्माण होता है, धर्म मंडल में रहता है। और धर्म जो है सत्यता की बात बताता है, जो भी सत्य है, धर्म का सत्य जो है, परम सत्य जो है, जो अमृत पद है, तो यह धर्म का जो मंडल है, यह धर्म का जो धातु है, जिसे कहते धातु, तो यह इस वैरोचना बुद्ध के इस धर्म धातु प्रज्ञा में होता है। इसका जो अस्तित्व है विश्व के सभी मंडल में, मतलब ब्रह्मांड जो है जो दूर दूर तो फैला हुआ है, जितना भी ब्रह्मांड में सूर्यमंडल है, सूर्यमंडल में कई सारे ग्रह तारे पृथ्वी है, और अनंत ऐसे विशाल, जैसे हम चंद्र पे अभी यान गया, कई दिन सफर के बाद वह पहुंचा, तो दूर दूर तक ऐसे कई मंडल है, तो इसका अंत नहीं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जो सत्यता है, सत्यता का जो प्रकाश है, सत्यता की जो तेजो मंडल है, वह जैसा है, जो बुद्ध ने सत्यता का ज्ञान प्राप्त किया, वह इस सभी धर्म धातु प्रज्ञा के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जीव सृष्टि में विद्यमान है। सभी जो वनस्पतियां जो है, पेड़ पौधे, जो जो चीजें है, उस चीज जो है सत्यता से व्याप्त है। तो इसे धर्म धातु प्रज्ञा कहते हैं। जो भी क्षेत्र है, जो भी स्थान है, जहाँ जितने भी लोग है, जितने भी इस ब्रह्मांड में सत्व है, सभी में सत्य जो है, परम सत्य जो है विद्यमान है। जैसे बुद्ध सत्यता की बात कहते हैं कि दुख है, जिस जो जन्मता है उसके साथ साथ दुख आता है, और दुख कारण से आता है, उसके साथ साथ दुख की मुक्ति की अवस्था भी है, और उसका मार्ग भी है, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये जो 4 आर्य सत्य की सत्यता जो है, कहीं पे भी जाओ वह लागू होती है, हर सत्व में लागू होती है। जो भी सत्यता की अमृतवाणी बुद्ध कहते हैं, वह जो है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इस धर्म धातु नाम के प्रज्ञा के द्वारा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार की प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा तो एक ही है, लेकिन हम समझने के लिए इस 5 भागों के द्वारा उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बुद्ध एक ही है, लेकिन 5 बुद्ध मंडल द्वारा हम बुद्ध को अनुभव करने की कोशिश करते हैं।
5 बुद्ध मंडल द्वारा हम उनके जब मुद्राएं देखते हैं तो यह हमें शिक्षाएं बताते हैं। अगर पूर्व दिशा की भूमि स्पर्श मुद्रा अक्षुण्य बुद्ध में है, तो वह हमें सिखाते हैं कि जब तक कोई भी हम दृढ़ता के साथ संकल्प नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक हम ठहराते नहीं, मुझे बुद्ध मुझे मुझे मैं बौद्ध हूँ, मुझे शरणगमन हमें जीवन में उतारना है, पंचशील का पालन करना है, ये सभी जो बातें कितनी भी बार हम दोहराते हैं, कितनी भी बार हम पंचशील ग्रहण करते हैं, उच्चारते हैं, सालों साल से उच्चार रहे हैं, लेकिन जब तक यह जो वज्र जो है अक्षोभ्य बुद्ध का, जब तक इसको हम कटिबद्धता के साथ दृढ़ संकल्प के साथ इस भूमि स्पर्श मुद्रा से शिक्षाएं नहीं लेते, तो बुद्ध संबोधि की बात हमें नहीं समझ में आती, और प्रज्ञा की बात वैसी हमें नहीं समझ पाती। जैसे हम आईने के समान नहीं देखते, वैसे ही अलग अलग 5 बुद्ध मंडल के अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग शिक्षाएं होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, उस रूप के अलग अलग रंग होते हैं, उस रंग का अर्थ होता है। उस सभी बातों को जब तक हम हमारे उच्च दृष्टिकोण से, भावनिक अंग से, हमारे इस बौद्धिक अंग से जब तक नहीं समझ पाते, तो संबोधि केवल शाब्दिक बात रह जाएंगी। बुद्धानुस्मृति हम इसलिए करते हैं कि हम बुद्ध के अलग अलग रूपों को, स्वभाव को, संबोधि के अनुभव को हमारे अनुभव के द्वारा समझे और उसे बदलने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए उपयोग में लाए। तो यही जो शिक्षाएं है, इस बुद्धानुस्मृति के सराव से, उनके अभ्यास से, जैसे जैसे हम बुद्ध के संपर्क में जाने की कोशिश करते हैं, बुद्धानुस्मृति का ध्यान करके बुद्ध जैसे थे ऐतिहासिक बुद्ध, उसकी रूप काया, उसके जीवन के द्वारा, उसकी जो चरित्र जीवन गाथाएं है, हम धम्म अभ्यास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनकी जो संबोधि की ऊंची चेतना की अवस्था और हम हमारी अभी की मानसिक अवस्था जो यहाँ से वहां जाना है, इस कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति की ओर जाना है, इस अप्रबुद्ध मन से प्रबुद्ध मन की ओर जाना है, तो इसे नहीं समझ पाएंगे। हम अभी कहाँ है, हम अभी किस स्टेशन पे है, और हमें कौन से स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है, हमें इस बात का जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता, हम गलत ट्रेन में बैठ के सफर करेंगे, गलत हमारा उद्देश्य होगा, हम इधर उधर भटकेंगे, हमारी दिशा जो है एक उद्देश्य की ओर नहीं होंगी, और इसी कारण हम सत्यता को नहीं समझ पाएंगे, जहां हमें जाना है, हमारे जीवन के ध्येय को भी ना समझ पाएंगे, हमें इस जीवन किस लिए मिला है और हमें क्या करना है, इसे भी नहीं समझ पाएंगे, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भी नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और इस दुर्लभ ऐसे मनुष्य जीवन को जो किच्छो बुद्धान उपादो, दुर्लभ ऐसे बुद्धत्व को निर्माण करने के लिए ही मनुष्य जीवन है। अन्य जीवन तो है, कई सारे करोड़ों लाखों जीव है, कई सारे प्राणी मात्र है, लेकिन मनुष्य मात्र ही है जो संबोधि को पा सकता है, और वही संबोधि को समझने के लिए हम अभी बुद्धानुस्मृति ध्यान करने वाले हैं। तो सभी ने शांति से सुन लिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।